अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने और उनका लगातार इस्तेसाल करना सियासी कायदीन के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। बांग्लादेश में बर्पा सियासी बहरान के बाद अवाम ने मुल्क के तानाशाहों की अकड़ तोड़ कर रख दी है। अवाम के मसाइल और मुश्किलात को नज़रअंदाज करने वाले तानाशाहों को अवामी इनकलाब ने रास्ता दिखाया है। मुल्क की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ दिया है। 76 साल शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख हसीना साल 2009 से इख्तिदार में थी और वो रवां साल जनवरी में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब हुई थी। हसीना वाजिद को दुनिया में सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली खातून सरबराह का एजाज़ हासिल रहा। गुज़िश्ता माह से जारी अवामी मुजाहरों के बाद शेख हसीना वाजिद ने अवामी इनकलाब के आगे झुकते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश के फ़ौजी सरबराह ने अपने खिताब में हसीना वाजिद के इस्तीफ़ा और अबूरी हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। आर्मी चीफ ने अवाम से ताउन की अपील की है और कर्फ्यू ख़त्म कर गोली न चलाने का हुक्म भी जारी किया है। यहाँ यह तज़किरा ज़रूरी होगा कि बांग्लादेश में उस वक्त हालात बिगड़ गए जब तलबा और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान पुरतशद्दुद की झड़पें हुई, जिसमें 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए जो मुतनाज़ा कोटा निज़ाम को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। सन 1971 के दौरान बांग्लादेश की जंग आज़ादी में लड़ने वाले साबिक फौजियों के रिश्तेदारों के लिए 30% सरकारी मुलाजिमतें मुक़द्दस की गई थी, लेकिन हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करती आ रही थी, जिसके बाद लोग सड़कों पर निकल आए और बताया कि वो जिसको चाहते हैं इक़्तिदार पर ला सकते हैं और बेदखल भी करना जानते हैं। हुक्मरान जमात ने अवाम को हर मुमकिन रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग नाइंसाफ़ी और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए हुक्मरान जमात का तख्ता पलट कर रख दिया है।